जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अब डिस्कशन होने लगे हैं जब से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने लोन जारी किया है या लोन देने का पॉजिटिव साइन जारी किया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में ये डिस्कशन चल गया कि हम कब तक भीख पे पलते रहेंगे, आईएमएफ जैसे संस्थानों के हम कब तक पाकिस्तान पिठलग्गू या गुलाम बना रहेगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में जो आईएमएफ से जो शर्तें हुई है उसमें सीधी सीधी शर्त ये रखी गई है कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए तो उनको मुश्किलें और दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब ये आने वाले समय में डॉलर के रेट 250 के आसपास और पेट्रोल के रेट 300 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है। और आने वाले समय में पाकिस्तान के जो हालात है, मईशत तबाह है, वो और गर्त में जाएगी। क्योंकि अब इनको कोई लोन दे नहीं रहा है और इनका खुद का रेवेन्यू जनरेट करने का कोई साधन पाकिस्तान में आज तक हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान बहुत भयंकर तरीके से फंस चुका है। आईएमएफ के चंगुल से भी निकलने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन निकला नहीं जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुआहदा हो गया है और ये 1 साल के लिए हुआ है और ये मुआहदा पुराने मुआहदे की तौसीक है। मैं अगर सिंपल अल्फाज में आपसे पूछूं कि क्या इसके सम्राट पड़ेंगे महंगाई पर, पाकिस्तान की मईशत पर, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है कुछ कम होगी? देखिए, एक जो पाकिस्तान में एक सिचुएशन थी जो बिल्कुल अनसेटल्ड थी, तो उस हिसाब से तो ये बेहतर है क्योंकि एक पोजीशन पे हम सामने आ गए। मगर अगर कोई ये समझता है कि इससे पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी या पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया है, तो वो गलत है। अच्छा। और पाकिस्तान अभी भी उन्हीं मुश्किलात में शामिल है जिस मुश्किलात पहले आती रही हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी सिद्ध है, मगर ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये नहीं है तो फिर इस चीज को काबिल गौर किया गया। अब 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को काफी खुश थे कि जनाब हमें चले टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों का वैसे ही गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, अब उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, आप उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जनाब ये बताइए, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, स्लैब्स लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के लोगों का जो मसला है वो तो डॉलर मुस्तकिल नीचे चला गया है और अब ये वापस आना बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी मजीद पेट्रोलियम लेवी लगने जा रही है और टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, रोजगार कम होगा और हालात अच्छे नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कोई भी आप अच्छी खबर नहीं सुना। फिर ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मजीद सख्त फैसले करने पड़े तो हम करेंगे। आपकी नजर में और क्या मजीद सख्त फैसले हो सकते हैं? ये डॉलर क्या 250 तक जा सकता है, अल्लाह ना करे, या पेट्रोल 300 तक जा सकता है? देखिए, बात सुने, इनको मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो जो कुछ फैसले ये थोड़ी कर रहे हैं। फैसले तो आईएमएफ वाले कर रहे हैं या पाकिस्तान की बुनियादी मारूदी हालात कर रहे हैं। ये तो उस फैसले को में रुकावट बने हुए हैं या उसको सियासत कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ आटो पे चल ही रहा है तो आप क्यों इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? तो ये बेकार की बातें खत्म करें। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इनको चाहिए कि बाजार बंद कराते शाम को 6 बजे, इन्होंने नहीं तो रोल नहीं है। इनको हम क्यों डिस्कस करते हैं? बेसिकली आप डिस्कस करते हैं, मैं तो इसको सीरियस नहीं लेता इस बारे में। तो आपको क्या लगता है, मईशत के माहिर हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वक्त सूरत हाल है क्या? बिगड़ती चली जा रही है। शहबाज शरीफ साहब भी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अभी मजीद फैसले सख्त करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारी चीजों का मलबा पुरानी हुकूमत पर डालती है और कहती है कि वो खंदके खोद के गए थे जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं? ये क्या उन्हीं के मुआहदे थे, उन्हीं के फैसले थे? देखिए, मेरी बात सुने, ये तो बड़ा आसान है ये कहना कि गलत हुआ था और सही हुआ था। वो पाकिस्तान का आईएमएफ वालों से अगर आप समझते हैं गलत हुआ है तो आज सही करवा लें इसको। तो इस पे मैं बात नहीं करना चाहता, आप मुझसे आगे की बात करें। ये जो बेकार की बात है कि कौन किसने गलत किया, किसने सही किया, वो बेकार है। इसी पे हो रही है, बेकार की बात कहां से हो रही है? पाकिस्तान को मईशत प्रॉब्लम है। जो बात मैंने 6 महीने पहले कही थी वो आज सारा पाकिस्तान कह रहा है। अब जो मैं आज कह रहा हूं, अगर उसको आप समझ लेंगे, आपकी बात का अगर मतलब निकालूं तो फिर तो इस तरह से तो खान साहब की आदि ने आप कह रहे हैं कि ये तो बेकार की बात हो जाएगी कि अगर आप पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। वो तो ज्यादातर आधी तकरीर ऐसी ही होती है। लेकिन खैर चलें, आगे की बात आपने कहा, आगे की बात कर लेते हैं। डॉलर 212 213 की तरफ चला गया, ये नीचे आएगा, ये ऊपर ही जाएगा? देखिए, मेरी बात सुने, मैंने जब 6 महीने पहले कहा था
जब डॉलर 150 से भी कम का था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, तो आप सारे परेशान हो गए थे, आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था। अगर आप उस वक्त सीरियस लेते तो पाकिस्तान को आज हैंडल कर लेते। ठीक है। अब आज पाकिस्तान का डॉलर 212-13 का है और आप ये समझ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हो गया तो पाकिस्तान में हरा हरा हो गया। ये फिर बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर बचाना है इंपोर्ट में, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं। तो ये फिर मैं आपको, अगर ये चीजें इन्होंने नहीं देखी तो फिर आने वाले वक्त में इनके लिए अजाब आने वाला है, सारी कौम के लिए अजाब आने वाला है। तो ये लोग ये नहीं समझते और ये लोग और हर सारा पाकिस्तान एक भूल भुलैया में रह रहा है कि हमारे हालात सिर्फ अच्छे होने वाले हैं। ये कोई बंदा था जो खराब कर गया है। हम एक बड़ा मजबूत मुल्क हैं, हम एक मजबूत मुल्क नहीं है, हमारी माशी पोजीशन बहुत कमजोर है, हमें अपनी चादर में रख के पैर फैलाने हैं, हम वो चीज नहीं देख रहे। जब मैंने 6 महीने पहले कहा था तो आप लोग हंस रहे थे, अब आज आप रो रहे हो, मैं भी आज रो रहा हूँ। मगर सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आगे सही हो जाए, मगर कौमी माशरती समाजी जो पूरी कौम है वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाया जाए। वो चले हुए बेचारे सियासतदान उनको बेवकूफ बना रहे हैं और वो उस बेवकूफी में लगे हुए हैं। उनको चाहिए कि इनको सीधा करें और इनको समझाएं कि भाई आगे पाकिस्तान को किस तरह सही करना। मुश्किल हालात नहीं हो जाएंगे? IMF में जब आप जाते हैं तो मुश्किल ही हालात होते हैं, मतलब आसान तो नहीं होते। उनकी कंडीशंस जाहिर है, आप उनसे पैसे लेने जा रहे हैं, किसी बैंक के पास आप जाते हैं तो हर बैंक की अपनी कंडीशंस होती हैं कि जी आप ये करेंगे। कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको मुश्किल जरूर लगती हैं, लेकिन वो आपके अपनी मईशत के लिए बेहतर है या नहीं है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है देखना। तो सिर्फ IMF की नजर से देखना सही नहीं होगा कि जी IMF ने ये कह दिया कि टैक्स इतना लगा दें या पेट्रोलियम लेवी, क्या हमारी मईशत में हम खसारा उतना करने के काबिल हैं जितना हमारा होता है। तो ये सारी चीजें देखने की हैं, कोई कंडीशंस हैं, टफ हैं, टफ डेज है। डोंट यू थिंक सो आप लोगों के आने से पहले आप ये सारा मलबा खान साहब पे गिर जाता, ज्यादा बेहतर होता, आपको सियासी तौर पर बड़ा फायदा होता है इस चीज का। आप लोगों ने उनको हटाया, फिर ये सारा मलबा आप पे गिर रहा है, अवाम आप पे नाराज हो रहे हैं कि पेट्रोल आपने 84 रुपीज का इजाफा कर दिया है, डॉलर कहां से कहां चला गया, 184 पर आप लेकर आए थे 181 पर, अब 213 के करीब चला गया है। आपको नहीं लगता आप लोगों ने गलत फैसला कर लिया सियासी तौर पर? देखिए, एक बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कम्पीट कर रही होती है पावर में आने के लिए, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या किसी जगह भी हो। हालात जैसे भी हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा प्रेसिडेंट के लिए या कांग्रेस के लिए, या ये तो नहीं होता ना कुछ भी। जी मैं कह रहा हूँ सर, वक्त पे इलेक्शंस होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि बीच में कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या कोई धरना आ जाए। बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये बड़ा रेगुलरली होता है। अब इन UK की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इनसे पहले जो